Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the Rotary. This is lecture 5 part 13B. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. अभी तक हमने जो L513A है उसके अंदर हमने प्रॉपरली सारा की सारा थ्योरेटिकल पोर्शन और एक छोटा न्यूमेरिकल देख लिया है। इससे ये क्लियर हो गया कैसे न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि मैं बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लूँगा जिसके बाद आपके सारे टाइप के कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू रिपीट दैट थिंग कि इस पर्टिकुलर सिविल स्पॉटलाइट चैनल में हम लोग यहाँ पे वही क्वेश्चन करते हैं जिनमें कोई ट्रिक हो, कोई कंसेप्ट हो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सकते हैं। उनमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप लोगों को वही करना है जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहा है कि आप लोगों को यहाँ जो क्वेश्चन कराए गए और जो थ्योरी कराई गई उसको अच्छे से पढ़ लो, पूरा की पूरा सिलेबस उसमें से। बस अब आपकी ड्यूटी है 25 ईयर्स ऑफ गेट, ईएससी और एसएससी जेई के पेपर्स उठाओ और उनको लगा डालो, एंड आई एम श्योर आप एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। तो गाइस अब क्वेश्चन देखते हैं, वो बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसकी वजह से आपका पूरा रोटरी का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। स्पेशली जो मैंने आपको कहा था पी से रिलेटेड ये जो कंसेप्ट है बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी डी, ये क्या है, कैसे आया है और कैसे अप्लाई किया जाएगा, इस चीज़ को समझाने के लिए ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ कैरेज वे अप्रोचिंग एन इंटरसेक्शन इज गिवन एज 15 मीटर। ठीक है, एक इंटरसेक्शन में पहुंचने पे रोड की विड्थ क्या है, 15 मीटर। द एंट्री एंड एग्जिट विड्थ ऑफ रोड ट्री इज 10 मीटर। इसने खुद दे दी है एंट्री और एग्जिट विड्थ। द ट्रैफिक अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन फ्रॉम द फोर साइड इज शोन इन द टेबल में दिया है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के फॉर्म में और नंबर ऑफ पीसीयू पर आवर। ओके, सो हमें निकालना फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रोटरी यूजिंग गिवन डेटा। ये डेटा गिवन है तो हमको कुछ इस तरीके से टेबल रिप्रेजेंट करनी चाहिए था कि थोड़ा हमको समझ में आए कि इंटरसेक्शन पे किस तरह का ट्रैफिक कहाँ जा रहा है। तो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और ऑब्वियसली नीचे होगा साउथ। तो जैसे जैसे इन्होंने क्वेश्चन में दिया मैंने बिल्कुल वैसे लिख दिया। जैसे नॉर्थ में ले रहे हैं, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है 408, स्ट्रेट है 650 एंड राइट टर्निंग ट्रैफिक है 375। नॉर्थ साइड से देखते हैं तो राइट टर्निंग ट्रैफिक आप थोड़ा उल्टा होकर देखेंगे तो ये वाला राइट टर्निंग ट्रैफिक और ये वाला ट्रैफिक ऐसे घूम के जाएगा रोटरी के ऊपर से और यहाँ की ओर चला जाएगा। ठीक है, वेयर 650 वुड बी इंटरमिंगल हो गए फिर सीधा चला जाएगा और जो 408 है ये डायरेक्टली लेफ्ट साइड में चला जाएगा। और इजीली समझने के लिए आप देख सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन को 400 है लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, स्ट्रेट में है 505 और राइट में है 510। तो मैंने यहाँ लिख दिया है स्ट्रेट में है 505, राइट टर्निंग ट्रैफिक है 510 और लेफ्ट में जाएगा 400। तो डायरेक्टली जो 400 है ये तो यूँ चला गया नॉर्थ साइड में, जो स्ट्रेट वाला ट्रैफिक है वो इंटरमिंगल होगा फिर यहाँ से निकल के ईस्ट साइड में चला जाएगा और जो राइट टर्निंग ट्रैफिक है वो इसके साथ वीव करके फिर बाद में इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये चीज़ को पहले तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कह सकता हूँ इसको, कि आप लोगों को पहले ये समझ में आ जाए कि हमारा ट्रैफिक कौन से डायरेक्शन में कैसा जा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें ना, अपना टाइम बचाने के लिए, अपना एफर्ट बचाने के लिए और चीज़ें क्लियरली दिखे, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये ज़रूर बनाएं। इससे कन्फ्यूजन बहुत अच्छे से दूर हो जाता है। अब समझाने के लिए मैंने एक इंटरसेक्शन बनाया है विदाउट रोटरी, आपको दिख रहा है, और उसमें मैंने मार्क कर दिया है जैसे वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ। तो अब एक एक करके अपन बनाते हैं। जैसे मैंने लेफ़्ट टर्निंग ट्रैफिक को रेड से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे रेड बनाया हुआ है और ग्रीन और येलो यूज़ कर लूँगा मैं स्ट्रेट और राइट टर्निंग के लिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको अब हम प्रॉपरली बना के स्टार्ट करते हैं।
नाउ ऑन स्क्रीन अब मैं आपको साथ साथ में बताते चलूँगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर होता रहेगा। सबसे पहले अपन लेते हैं वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, जो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है वो 400। सबसे पहले इजी जो मूव करेंगे वो है लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उन सबको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले 400 इधर का था, इधर से लेफ्ट है 408, इधर से लेफ्ट है 250 और इधर से लेफ्ट है 420। तो अब हम इन सारों को एक साथ पहले लिख लेते हैं। 408, 250 and this is 420। नाउ ये हो गया हमारा लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक। अब स्ट्रेट और जो राइट टर्निंग ट्रैफिक है वो एक रोड से दूसरे रोड तक पहले मर्ज होके जाएगा और बाद में जो उनका रेस्पेक्टिव डायरेक्शन है वहाँ पे वो डाइवर्ज होके उस पर्टिकुलर रोड पे चला जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक काम करते हैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन स्ट्रेट और उस थ्रू ट्रैफिक को। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से निकले हुए ट्रैफिक को थोड़ा सा ऐसे और ऐसे बनाओ। तो वेस्ट से लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक के अलावा 505 स्ट्रेट जाएंगी और 510 राइट टर्निंग ट्रैफिक है। तो इनिशियली तो ये साथ में ही निकलेंगे और बाद में जाके इंटरमिंगल होंगे, वो सब डाइवर्ज होंगे। इंटरमिंगल तो यही होंगे, बाद में इस पॉइंट पे डाइवर्ज होंगे और रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे है 505 प्लस 510। ओके कूल, जिसमें से 505 इधर की साइड चला गया है और बचा कुचा ये है, उसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। से येलो ले लेते हैं अपन, कुछ इस टाइप का बना लो। इससे अब हम ये इजी रहेगा कि यहाँ पे 505 गया है और इधर गया 510, इधर 510। ओके, सो इस तरीके से हमको पता लग रहा है कि कौन सी साइड में कौन सा गया है, थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब इसी तरीके से हम ईस्ट की ओर की भी देख लेते हैं, ईस्ट वाले पोर्शन का भी बना लेते हैं। ईस्ट की ओर से देखोगे तो स्ट्रेट जाने वाले में 500, लेफ्ट टर्निंग 250 एंड राइट टर्निंग इज 600। तो राइट टर्निंग और ये स्ट्रेट एक साथ इंटरमिंगल होके जाएंगे पहले, फिर बाद में डाइवर्ज होंगे और अपने अपने डायरेक्शन में निकल जाएंगे। तो कम हियर, ओके, तो यहाँ पे निकला है ट्रैफिक 500 प्लस 600, जिसमें से 500 तो इधर आ गया। आई मीन टू से दैट यहीं से निकल के जाएगा, तो 500 इधर लिख देता हूँ एंड 600 जो है वो घूम के जाएगा, तो अपना 600 यहाँ लिख देते। सिमिलरली अगर हम साउथ का देखें, साउथ से निकलने वाले ट्रैफिक को, तो स्ट्रेट है 350 और राइट टर्निंग है 370। तो अब इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वैसे हमने ग्रीन कलर यूज़ कर लिया, तो लेट मी यूज़ ब्लू, नहीं ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, कन्फ्यूजन, चलो ब्लू यूज़ कर लेते हैं, स्काई ब्लू यूज़ कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फिर इससे आप लोगों को कि कौन सा डायरेक्शन किसका था।
ओके ना, साउथ से निकल के गया था 350 प्लस 370, जिसमें से कि 370 घूम जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे 370 लिख दिया है। और 350 स्ट्रेट चला जाएगा, तो उसमें मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 350। ओके, अब आप ये ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कि ये पोर्शन भी हो गया। अब स्लोली स्लोली आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ से जो राइट टर्निंग ट्रैफिक आएगा ईस्ट से, उसके अंदर 600 जो है वो राइट टर्निंग ट्रैफिक है, यानी कि 350 तो ऊपर जा ही रहा है स्ट्रेट वाला, प्लस इसके साथ 600 जो यहाँ पे ये है वो भी ऐड हो जाएगा, ये वाला 600। सो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये येलो में था तो मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए येलो कलर, 350 प्लस 600, ताकि हमें क्लियर रहे कि हम कौन सी जगह से कौन से उसको ले रहे हैं। ओके, ये थोड़ा सेमी नॉन परमानेंट हो गया, नाउ इट इज़ परमानेंट। तो हमें पता है इस डायरेक्शन में अब 600 प्लस 350 पैसेंजर कार यूनिट्स जा रही हैं, एंड इसी तरीके से अब हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं और इस वाले पोर्शन को और बना लेते हैं। तो ये वाला हो गया, अब ये वाला बचा है नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन को देखते हैं वापस से। थोड़ा सा ये क्या हैंग कर रहा है आज, आई डोंट नो व्हाई, तो थोड़ा सा बियर करें आप मेरे साथ। चलो अगेन, यहाँ से नॉर्थ से राइट टर्निंग ट्रैफिक है 375 का, स्ट्रेट है 650 और लेफ्ट टर्निंग है 408। तो 408 तो हम बना चुके हैं, 650 प्लस 375 वहाँ से निकलेंगे। तो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ब्लू 375 प्लस 650 ये निकले नीचे की ओर, इस डायरेक्शन। नाउ इसमें से जो स्ट्रेट ट्रैफिक है वो 650 है और 375 राइट टर्निंग ट्रैफिक है, तो हम यहाँ पे 375 मेंशन कर देते हैं। अगेन इट्स हैंगिंग, थोड़ा सा वेट करें। 375, नाउ इट्स ओके। और जो थ्रू करके ट्रैफिक आया है वो है 650, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 650 प्लस। ओके, देखो अब आपको समझ में आने लग जाएगा कैसे होगा। 600 पहुँच गया यहाँ पे, अब इधर का जो 500 था वो इधर की साइड जा रहा है, ये आ गया। अब इस 500 के साथ साथ ये 375 भी आएगा, तो हमें यहाँ पे ऐड करना है 375। ओके, सिमिलरली यहाँ 505 था, इसके साथ इससे जस्ट पहले यहाँ देख लिया करो क्या है 370, तो इसमें ऐड कर दो 370। तो इस साइड में दोनों की तरफ ये दोनों ऐड होके जाएंगे, यहाँ से ये जाएगा और ये लेफ्ट है, थोड़ा सा एरो भी बना देते हैं, अच्छा लगता है, क्लियर हो जाएगा। ओके ना, सो वी आर गेटिंग दीज थिंग्स, 375 प्लस 500, 505 प्लस 510, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर का पोर्शन भी हो गया, इधर का भी पता चल गया। अब शायद नीचे का बचा है, उसको भी देख लेते हैं।
सॉरी, थोड़ा बियर करें, अभी फिर से थोड़ा सा हैंग हो रहा है। जब भी मैं कुछ पहले प्री रिटन होता है तो हैंग नहीं करता है, बट अगर आपके सामने लिखना शुरू करूँ तो हैंग कर जाएगा। बस इट्स जस्ट वन पोर्शन नाउ, तो मैं एक बार लिख दूँ। ओके, नाउ 650 से पहले 510, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, सॉरी इसको अपन को लिखना है येलो कलर में। सो येलो कलर ये रहा, 510, देयर यू गो। Okay, down on screen you can see how the traffic is divided over a particular rotary. अगर आपने ये जैसे मैंने बनाया इस तरीके से बनाओगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इट मे टेक सर्टेन फ्यू मिनट्स मोर, बट आपका कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ई की वैल्यू ज़रूरी है, और ई क्या है, E1 + E2 डिवाइडेड बाई 2, जैसा मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो इट इज़ 10 + 10 डिवाइडेड बाई 2 एज क्वेश्चन में गिवन है, हो गया 10। विड्थ क्या होती है, E + 3.5, सो इट इज़ 13.5। लेंथ क्या है, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं थी, लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों ने डायरेक्ट यूज़ करना है 4 times the width and it becomes 54। अब यहाँ पे हमें P निकालना है। अब मैंने आपको बोला था इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, ये सब तो आप निकाल लोगे, पता लग जाएगा, बट ये P जो है ये रेशियो है वीविंग विड्थ बाय टोटल ट्रैफिक का, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0.4 से 0.9 के बीच रहती है। पर ये P आएगा कैसे, अब वो देखो आप। यहां पे वही लिख रहा हूं कि एक एक करके P निकालेंगे अपन हर एक पोर्शन का, मतलब कि ईस्ट से साउथ, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट और साउथ से वेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे चार ही क्यों लिए, और भी तो ले सकते थे, नॉर्थ साउथ भी ले सकते थे, ईस्ट वेस्ट भी ले सकते थे। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि वीविंग पोर्शन कौन कौन से हैं। एक ये पोर्शन वीविंग का है, एक ये पोर्शन वीविंग का है, एक ये पोर्शन वीविंग का है, और एक ये पोर्शन वीविंग का है। तो चार पोर्शन वीविंग के हैं, तो 4 P ही बनेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ। तो ईस्ट साउथ को यहां आप देख सकते हैं, ईस्ट से साउथ। तो आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को अब अपने कंसर्न में ले लो। अब इसके अंदर वीविंग ट्रैफिक कौन सा होगा, 500 + 600, 650 + 510, ये दोनों जो हैं यही तो वीविंग कर रहे होंगे। ये तो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है, शांति से निकल जाएगा कोने में से, और ये वो वाला ट्रैफिक है जो थ्रू ट्रैफिक है, तो ये शांति से आगे से निकल के चला जाएगा। तो हमारे पास टोटल ट्रैफिक क्या है, जो इस पर्टिकुलर जो मैंने रीजन बनाया है यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, इसके अंदर आ रहा है, वो टोटल ट्रैफिक है। और वीविंग ट्रैफिक ये दोनों रहे, और ये भी ऐड होके टोटल ट्रैफिक बन जाएंगे। सो वीविंग ट्रैफिक इज, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ है 500 + 600 + 510 + 650, ये क्या है, वीविंग ट्रैफिक बिटवीन 2 लेग्स ऑफ रोड। तो वीविंग पोर्शन 2 लेग्स के बीच में ये रहा, और टोटल ट्रैफिक मैंने आपको दिखाया है कि इनका दिस 250 + 375, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 250 + 375। बिल्कुल जैसे मैंने बनाया था वैसे ही आप बनाएं, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, ईस्ट से साउथ का। तो हमारे पास प्रोपोर्शन रेशियो निकल के आ जाएगा, एंड दैट इज अबाउट 0.783, जो कि 0.4 से 0.9 के बीच में है। सो ये ओके है, एक्सेप्टेबल है। नाउ लेट्स कम टू वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट टू नॉर्थ, ये पोर्शन आ गया। तो वीविंग ट्रैफिक ये ब्लू और ग्रीन, 600 + 350, 500, 510, और टोटल में 370 और 400 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम 500 510, 600 to 350 प्लस, और इन दोनों के साथ 400 एंड 370 ऐड हो गया,
0.718। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का भी आपको निकालना है। सिमिलरली करोगे सारा मिल जाएगा एंड ये बिल्कुल वही रिप्रेजेंटेशन है, आप समझ ही गए होंगे। तो इसको सॉल्व कर देना, यू विल गेट दिस P। अब हमारे सामने हर एक लेग का वीविंग प्रोपोर्शन टू टोटल ट्रैफिक है, यानी कि एक इस लेग का है, एक इस वाले पर्टिकुलर लेग का, फिर एक इस लेग का और एक इस लेग का। तो इनमें से जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन होगा दैट विल फिट इन आर न्यूमेरिकल P। हमारे इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है? टर्न आउट टू बी 0.783, यानी कि ईस्ट साउथ डायरेक्शन। ओके, सो P की वैल्यू में क्या रखना है? 0.783। E का हमने बताया है, देख लिया 10 है, ये 13.5 है। W की वैल्यू 13.5 है, 13.5 डिवाइडेड बाय 54, और इसको सॉल्व करेंगे तो Q निकल के आया, यानी कि व्हीकल्स पर आवर जो निकल के आएंगे एट अ रोटरी इंटरसेक्शन, इट इज 2161.17। सो गाइज, ये वो क्वेश्चन था जिसके बाद अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि P जो कि वीविंग ट्रैफिक डिवाइडेड बाय टोटल ट्रैफिक का क्या मीनिंग है, और इसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं रोटरी पे, वो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो हमने अब रोटरी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न पे नया लेक्चर स्टार्ट होगा जो कि ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन। So before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.